हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राइमरी टीचर हूं। फ्रेंड्स, मैंने अपना सीटेट एग्ज़ाम फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था और ऐसे ही मैंने अपना एस्टेट एग्ज़ाम भी फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करा। दैन मैंने रीट एग्ज़ाम क्लियर करा और फिर मैंने दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम क्लियर करा। आफ्टर दैट मैंने KVS एग्ज़ाम जो है क्लियर करा और अब आज मैं केंद्रीय विद्यालय में एक प्राइमरी टीचर हूँ। फ्रेंड्स, इस चैनल के थ्रू मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में, क्योंकि आप सब जानते हैं कि सीटेट के एग्ज़ाम के बिना हम कोई भी दूसरा एग्ज़ाम लाइक KVS का एग्ज़ाम, DTPSP का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। ऐसे ही जैसे स्टेट्स में UP टेट और हरियाणा मैजिस्ट्रेट के बिना हम उसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं टीचिंग का। सो मेरा मोटिव ये है कि मेरी वीडियोज़ के थ्रू, मेरे कंटेंट के थ्रू अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो सकती है और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हो, इससे बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए कोई भी नहीं होगी। अगर हमारी वजह से किसी की लाइफ जो है बनती है, किसी का करियर बनता है, तो इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता। ये एक बड़ी अचीवमेंट होती है लाइफ में। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ सबसे पहले आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, इस चैनल पे मैं CDP की क्लासेस स्टार्ट कर दी है मैंने, जिसमें मैंने ऑलरेडी 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। आज जो मैंने 4 चैप्टर कंप्लीट किया था सोशलाइजेशन प्रोसेस, उसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, क्योंकि बिकॉज आपका टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी। प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी इनमें से कौन सी है? स्कूल है? नहीं, स्कूल सेकेंडरी है। गवर्नमेंट नहीं है, मीडिया भी नहीं है। तो प्राइमरी एजेंसी कौन सी है सोशलाइजेशन की? फैमिली है। नेक्स्ट इज द जर्नल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग कल्चर इज रिफर टू एज। जो जर्नल प्रोसेस होती है कल्चर एक्वायर करने का, कल्चर सीखने का, वो कौन सी होती है? सोशलाइजेशन होती है, एक्यूलट्रेशन होती है, इंटरनलाइजेशन होती है, फिर इनमें से कोई नहीं होती है, नन ऑफ देम होती है। तो जर्नल जो प्रोसेस होती है, हम जो है अपना कल्चर वैल्यू, कल्चर कहाँ से सीखते हैं? अपनी फैमिली से सीखते हैं, ठीक है। तो ये किस में आएगा? सोशलाइजेशन की एक प्रक्रिया है ये। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर अ 12-year-old चाइल्ड इज़। 12 साल के बच्चे के लिए जो सोशल डेवलपमेंट का बेस्ट प्लेस होगा वो कौन सा होगा? नेबरहुड? नहीं, ठीक है। 12 साल का बच्चा यानी कि चाइल्डहुड की बात करिए इसके अंदर। फैमिली? नहीं, इस एज में बच्चा जो है फैमिली से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को इम्पोर्टेंस देता है। प्लेग्राउंड? यस, इसके अंदर बच्चा जो है अपने फ्रेंड्स साथ खेलना कूदना, टाइम स्पेंड करना, इधर उधर घूमना फिरना, राउंड पे जाना, ये सब चीज़ें उस बच्चे को ज़्यादा पसंद होती है, ठीक है। स्कूल? नहीं। तो 12 साल के बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट होगा वो प्लेग्राउंड में सबसे बेटर होगा। बेटा, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आ रखे हैं सीटेट के, ठीक है। इनको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, देन सॉल्व करना है। सो नेक्स्ट इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। सेकेंडरी एजेंट जो है सोशलाइजेशन का वो कौन सा है? स्कूल एंड इमीडिएट फैमिली मेम्बर। बेटा, स्कूल तो है पर इमीडिएट फैमिली मेम्बर नहीं है। इमीडिएट फैमिली मेम्बर का मतलब है माता पिता, पेरेंट्स, भाई बहन, ठीक है। फैमिली आगे तो नहीं है। देखो, फैमिली क्या है? प्राइमरी है, इसलिए क्या पूछे? सेकेंडरी है। फैमिली और नेबर तो ये भी नहीं है। तो क्या आएगा इसके अंदर? स्कूल है और नेबरहुड है, ठीक है। तो आवर फोर्थ आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ चाइल्ड्स सोशलाइजेशन। बच्चे के सोशलाइजेशन में कौन सा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है? मीडिया? ऑब्वियसली मीडिया तो करता ही है बेटा। स्कूल भी करता है, फैमिली भी करता है, नेबरहुड भी करता है। सभी बच्चे के सोशलाइजेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ऑल ऑफ दैट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोशल वैल्यू। इनमें से कौन सी जो है सोशल वैल्यू है? प्राइमरी गोल, ये कोई सोशल वैल्यू नहीं है। इंस्टिंक्ट, ये भी नहीं है। अल्ट्रुइज्म, हाँ बेटा, ये जो है सोशल वैल्यू। ये क्या होती है? परोपकारिता, ठीक है। जब किसी पर हम परोपकार करते हैं, कुछ हेल्प करते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइज्म, ठीक है। ये क्या है? सोशल वैल्यू है। एग्रेशन नीड, ये भी कोई सोशल वैल्यू नहीं है। ओके। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा हो एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कंटेंट बनाती रहूँ, देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।
अगर आप एक लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। मैं आगे ही ऐसी वीडियो बनाने के लिए अपने आप ही मोटिवेट होती रहूँगी और आपके लिए ऐसे यूज़फुल कंटेंट लेके आती रहूँगी। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जान लेते हैं कि सोशल वैल्यू क्या कौन कौन सी होती है, अगर नेक्स्ट टाइम अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो। अल्ट्रुइज्म, पैट्रियटिज्म, सेक्रीफाइस, ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, रैशनैलिटी, कॉपरेशन, डिसेंसी, सिविलाइजेशन, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन डिग्निटी। जो भी सोशल वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है, आपको लगता है कि कोई अच्छी सोशल वैल्यू है, समाज की भलाई के लिए कोई बात की गई है, तो वो सब क्या होगा, सोशल वैल्यू का पार्ट हो जाएगा। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज डैश इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच community transact or educate their members about the norms and values of the society। ठीक है, इसने क्या बोला है, वो कौन सी प्रोसेस है जिसके थ्रू जो कम्युनिटी ट्रांजैक्ट करती है, ट्रांसलेट मतलब ट्रांसफ़र करते हैं जैसे, और या फिर एजुकेट करते हैं अपने मेंबर को सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज से, सोसाइटी की क्या रूल रेगुलेशन है, क्या वैल्यूज़ है, ठीक है, इन सब के बारे में। वो कौन सी प्रोसेस है? सोशल एम्पावरमेंट? नहीं जी, ये तो बिल्कुल नहीं है। सोशल स्ट्राटिफिकेशन? ये भी नहीं है। पॉलिटिसाइजेशन? ये भी नहीं है। पॉलिटिसाइजेशन फिर क्या है? सोशलाइजेशन, हाँ ये दिस वन। सोशलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू कम्युनिटी जो है ट्रांसफ़र करते हैं, फिर एजुकेट करते हैं सोसाइटी की नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को एक न्यू मेंबर को। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय सेकेंडरी सोशलाइजेशन? सेकेंडरी सोशलाइजेशन आप क्या समझते हैं? तो चलो पढ़ लेते हैं क्या समझते हैं जी। इट रिफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड हु लर्न वेरी इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट फ्रॉम हिज पीयर्स। हाँ ये हो सकता है बेटा। ये क्या बोल रहे हैं? इट रिफर्स टू द ग्रोइंग चाइल्ड, जो ग्रोइंग चाइल्ड है, जो बढ़ता हुआ बच्चा है, हु लर्न्स, जो कि लर्न करता है बहुत इंपॉर्टेंट लेसन इन सोशल कंडक्ट के बारे में फ्रॉम हिज पीयर्स, अपने फ्रेंडों से, अपने क्लासमेट से। ठीक है, वो कब करता है? पीयर्स यानी कि जब स्कूल जाता है, अपने क्लासमेट से मिलता है, अपने फ्रेंड्स बनाता है नए नए, उनसे जो है बढ़ता हुआ बच्चा अपने मतलब जैसे वो बढ़ता है उसे नए नए एक्सपीरियंस वो सीखता है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, इसने ये नहीं बोला है कि बच्चा जो अपने घर में सीख रहा है, पेरेंट्स सीख रहा है, फैमिली सीख रहा है। ठीक है, इसने बोला ग्रोइंग चाइल्ड, यानी कि वो फैमिली से बाहर जा रहा है, सेकेंड सोशलाइजेशन उसका हो रहा है अपने पीयर्स में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशंस में, ये सब। इट रिफर टू द प्रोसेस ऑफ डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर। देखो बेटा, ये सबसे डिस्कार्डिंग फॉर्मर बिहेवियर पैटर्न, एक्सेप्टिंग न्यू वंस एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजिशन ऑफ वंस लाइफ। ये नहीं हो सकता, जहाँ पे भी कोई नेगेटिव बात रहेगी ना वो कभी आंसर नहीं होगा, गलत है। इट रिफर्स टू द सोशलाइजेशन ऑफ द इन्फेंट का सोशलाइजेशन प्राइमरी और अर्लीस्ट ईयर ऑफ लाइफ। नहीं बेटा, ये भी नहीं है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन की बात की गई है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच मैन लर्न द कल्चर ऑफ अ ग्रुप विद द एंटिसिपेशन ऑफ जॉइनिंग द ग्रुप। ये भी गलत है। ठीक है, तो अब राइट आंसर इज 1। नेक्स्ट इज व्हाट डज द फ्रेज मीन्स? ये जो फ्रेज है इसका क्या मतलब है? सोशलाइजेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इसका मतलब क्या है? तो देख लेते हैं इसका मतलब क्या है। सोसाइटी इंटेंड्स टू कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ मेंबर अनकॉन्शियसली, तो नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, बिहेवियर ऑफ मतलब मेंबर के बिहेवियर को अनकॉन्शियसली उसको कंट्रोल करना सोसाइटी का मतलब ये, तो ये नहीं है। मेंबर ऑफ सोसाइटी ट्रांसमिट इट्स कल्चर टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड द सोसाइटी कंटिन्यूज टू एक्सेप्ट। यस, सोशलाइजेशन क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। जो मेंबर्स होंगे सोसाइटी के वो ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसफ़र करेंगे कल्चर को, सोसाइटी के नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को नेक्स्ट जनरेशन में, एंड जिससे कि सोसाइटी जो कंटिन्यू चलती रहेगी एग्जिस्ट में। ठीक है, जो समाज है, समाजवाद जो कंटिन्यू, समाजीकरण कंटिन्यू चलता रहेगा। आप देख रहे हो कि जो सोसाइटी के रूल्स, वैल्यूज़, कस्टम्स हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थे, उनके पेरेंट्स के टाइम पे थे, वो आज भी है। हाँ, थोड़ा थोड़ा उनके अंदर मॉडिफिकेशन हुआ है और आगे भी होता रहेगा, पर चीज़ें पूरी तरीके से ना तो ख़त्म हुई हैं ना ही ख़त्म होंगी, क्योंकि हमारा कल्चर अब हम क्या करेंगे, हम आगे आने वाली जनरेशन को देंगे, हमारे पेरेंट्स ने हमें दिए, तो ये चीज़ें क्या है? कंटिन्यू चलती रहेगी। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। इट रिफर्स टू द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड बाय इंस्ट्रक्शन और स्टडी। ये भी नहीं है। चिल्ड्रन लर्न देयर लैंग्वेज, कस्टम, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ इन द फैमिली। बच्चा ये सब चीज़ें करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सोशल एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये बात इस लाइन में, इस पॉइंट में नहीं बोली गई है। ठीक है, कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब क्या है? हम चीज़ों को ट्रांसफर कर रहे हैं, सोसाइटी जो आगे आगे चीज़ों को सीख जा रही है, जो कि सेकंड पॉइंट में बताया गया है। इसने बोला है कि बच्चा लैंग्वेज, कस्टम, नॉर्म्स, वैल्यू को सीखता है फैमिली से। हाँ, ये बात ठीक है। ठीक है, पर इसमें इससे रिलेटेड कुछ नहीं बोला गया है। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट पॉइंट इज मास मीडिया इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन।
हाँ, आज के टाइम पे मास मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जैसे बन गया है सोशलाइजेशन का, क्योंकि जैसे मैं आप आजकल क्या देखती हूँ, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जो है बहुत कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, जो चीज़ें हमें सीखने में बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है, हम बड़े होकर सीखते थे, वो चीज़ बच्चा अभी से, छोटे बच्चों में अभी से पहले सीख रहा है। सबसे पहले क्या, बच्चों को जो है बच्चे को जो एक्सप्लोरेशन मिल रहा है, इसमें बच्चा एक्सप्लोर कर पा रहा है। डांस, म्यूज़िक, कॉमेडी, कोई भी कंसेप्ट जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो भी बच्चा आराम से यूट्यूब के थ्रू जो है आराम से सीख सकता है, गूगल सर्च कर सकता है। तो मास मीडिया एक वेरी इंपॉर्टेंट एजेंट बन गया सोशलाइजेशन का। ठीक है, क्यों ऐसे क्यों बोला गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट क्या है इस बारे में, सोशलाइजेशन इज डन बाय पेरेंट्स एंड फैमिली ओनली, तो ये तो गलत है। Access to mass media is growing and mass media influence attitudes, values and beliefs. Yes, जो एक्सेस है मास मीडिया का हमारे सोसाइटी में वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जिससे मास मीडिया को जो इन्फ्लुएंस असर है, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीफ जो है हमारे ऊपर आता जा रही है ये बेटा। जो बच्चे हैं या फिर हम भी हैं, हम तो फिर भी एक एज में आ गए जहाँ पे हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट इतना हो चुका है कि हम देखकर डिसीजन लेते हैं, हमें पता है कि कौन सी चीज़ फेक है, कौन सी चीज़ रियल है। रील और रियल में हम डिफरेंस समझ सकते हैं, पर छोटे बच्चे नहीं समझ सकते हैं। उनको लगता है जो दिखाया जा रहा है वही सच है, वही बिहेवियर वो अपने अंदर लेके आते हैं। ठीक है, और उसको जो है अपने डेली लाइफ में जो है उसको परफॉर्म करते हैं, ऐसे ही वो बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, किसी भी वे में हो, चाहे डायलॉग बाजी करने में हो या फिर बिहेवियर करने में, एटीट्यूड करने में हो। ठीक है, ये सब चीज़ें बच्चे के अंदर आ रहा है। फिर चाइल्ड कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद मीडिया, तो ये भी गलत है, बच्चा डायरेक्टली इंटरेक्ट कर तो रहा है मीडिया के साथ। फिर क्या है, मीडिया इज़ वेरी गुड वे टू एडवर्टाइज एंड सेल प्रोडक्ट, तो इसमें इसके बारे में तो कोई ऐसे बात नहीं की गई, तो ये भी गलत है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। बेटा प्राइमरी एजेंट कौन सा है इनमें से, कंप्यूटर है, हेरिडिटी है, पॉलिटिकल पार्टीज है, फैमिली है। हेरिडिटी मत लगा देना, प्राइमरी एजेंट बोला है सोशलाइजेशन का, तो वो क्या है, फैमिली है। नेक्स्ट इज वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज, जो बेसिक प्रिंसिपल है सिद्धांत का, ठीक है, सोशलाइजिंग इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंसान को हम सोशलाइज कैसे करेंगे। जो बेसिक कंसेप्ट होता है, बच्चा सोशलाइज जो है किस तरीके से होता है, क्या कौन सा फैक्टर है उसमें मेन भूमिका निभाता है, रिलीजन निभाता है, कास्ट निभाता है, फिर एजुकेशन या फिर इमिटेशन। बेटा इसमें आएगा एजुकेशन। जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ सोशलाइजिंग इंडिविजुअल इज, एक इंडिविजुअल को सोशलाइज करने का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है एजुकेशन। एक एजुकेशन एक वो जरिया है जिसके थ्रू हम सोशलाइज होते हैं। सोशलाइज कैसे होते हैं, सोशलाइज होने का मतलब यहाँ पे है कि हमें पता चलता है कि व्हाट इज सोसाइटी, सोसाइटी क्या है। ठीक है, सोसाइटी में हम कौन है, हम क्या है, उसके एक मेंबर हैं। बहुत ग्रुप ऑफ पीपल क्या बनता है, सोसाइटी बनता है। उसके नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होते हैं, और जो नॉर्म्स और वैल्यूज़ क्या होते हैं, नॉर्म्स और वैल्यूज़ चेंजेबल होते हैं। ठीक है, ये पूरा फिक्स नहीं होते हैं कि हाँ ये जो बोल दिया गया वैसे कैसे रहेगा, नहीं, ये जो है चेंजेबल है अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। हमारी सोसाइटी में कौन कौन सी चीज़ें सही है, कौन कौन सी चीज़ें सही नहीं है, किसको कैसे कैसे चेंजेस अब हमारी जो सोसाइटी में आए हैं, और आगे कौन कौन से चेंजेस हमारी सोसाइटी में आने चाहिए टाइम के साथ साथ। ठीक है, एक एजुकेशन ही वो मेथड है जिसके थ्रू एक जो नॉर्मल इंसान है, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान है, ह्यूमन बींग है, वो एक क्या बन जाता है, वो एक परफेक्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी बन पाता है। ठीक है, उसको हम कहेंगे हाँ ये इंसान के सोशलाइज्ड है। ओके, एक सही इंसान बन पाएगा। अगर कोई इंसान जो है अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उस इंसान को सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती है। बट एक पढ़े लिखे इंसान को, ठीक है, एक जो है वैल्यू बेस्ड पर्सन है, उसको सोसाइटी बहुत ईजिली एक्सेप्ट कर लेती है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल जो होता है सोशलाइज्ड इंडिविजुअल को सोशलाइज करने का क्या है, एजुकेशन, जिससे कि हमारे पास एक नॉर्मल ह्यूमन बींग से एक परफेक्ट सोसाइटी का सोशल का जो एक मेंबर है वो हमारे पास आ जाए। इसको हम कह सकें हाँ दिस इज़ अ परफेक्ट मेंबर ऑफ सोसाइटी, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर द फॉलोइंग एक्सेप्ट। सक्सेसफुल इंक्लूजन के लिए इनमें से किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है, किस चीज़ को छोड़कर। ठीक है, सक्सेसफुल इंक्लूजन या मैंने सोसाइटी की बात करें, सोसाइजेशन के लिए इंक्लूड करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, पर इसकी ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट दिस। ठीक है, एक्सेप्ट यानी इसको छोड़कर, इसको निकाल कर। इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेरेंट्स, हाँ बेटा इसकी ज़रूरत होती है। ठीक है, कैपेसिटी बिल्डिंग की भी है, सेंसिटाइजेशन की भी है सोशलाइजेशन के लिए। फिर क्या,
सेग्रीगेशन ये इसकी नहीं है। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलग कर देना, ठीक है। तो अगर हम किसी प्राणी को, किसी इंसान को अपनी सोसाइटी से अलग कर देंगे, इसको बैकआउट कर देंगे, तो उसका सोशलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये आंसर क्या है, गलत है। तो हमारा राइट आंसर इज दिस कि सेग्रीगेशन की हमें ज़रूरत होती है, ठीक है। इसका रॉन्ग मतलब ये नहीं है। यहाँ पे मैं क्या बता रही हूँ कि इसको छोड़कर, तो इस यहाँ पे क्या है, सेग्रीगेशन को छोड़कर बाकी सबकी हमें ज़रूरत होती है। तो ये आंसर हमारा सही है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कस्टम इज़ एन इम्पॉर्टेंट। जो कस्टम्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसकी, ये क्या है, सोशल कंट्रोल है, सोशल इंस्टीट्यूशन है, वे ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर है, वे ऑफ थिंकिंग ऑफ मार्क्सिस्ट है। तो ये नहीं है, पॉलिटिकल बिहेवियर भी नहीं है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी नहीं है। कस्टम्स क्या है, हम सबके अपने अलग अलग कस्टम्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होते हैं। वो क्या है, वो सोशल कंट्रोल है हमारे ऊपर, ठीक है। इनका होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे वैल्यूज़, हमारी रीति रिवाज, हमारी परंपराएं, जिसको हम जो है कंटिन्यू चलाते रहते हैं, ठीक है, लाइफ लॉन्ग, ये एक कंट्रोल है कि कोई चीज़ किस वे में होनी चाहिए, किस तरीके से होनी चाहिए। अगर हमारी सोसाइटी में कोई कंट्रोल नहीं होगा ना, अनकंट्रोलेबल हो जाएगा, तो हम में और एक एनिमल में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए ये क्या है, कस्टम एक सोशल कंट्रोल है हमारे ऊपर, सोसाइटी पे। नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ एजुकेशनल स्ट्रक्चर इज। जो फंक्शन है, काम है एजुकेशन स्ट्रक्चर का, वो क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन नहीं, सोशलाइजेशन ऑफ न्यू पॉपुलेशन, हाँ। एक न्यू जो पॉपुलेशन है, न्यू जो बच्चे हैं, यंग वंस हैं, उनको सोशलाइज करना जो है काम है एजुकेशनल सिस्टम का। एजुकेशन का मेन वर्क ही ये कि सोशलाइज करना लोगों को, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ सेंस ऑफ पर्पस नहीं, सेल्फ सिस्टम मेंटेनेंस नहीं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द context of socialization school often have a hidden curriculum which consists of। ये बोले सोशलाइजेशन कंटेक्स्ट में स्कूल के पास एक हिडन करिकुलम होता है। उसके अंदर क्या चीज़ें होती है, मतलब स्कूल में जो है बच्चों को सोशलाइजेशन करने में कौन से हिडन करिकुलम का किस तरीके का जो है यूज़ करता है, स्कूल जो है बच्चों का सोशलाइजेशन किस तरीके से करता है। फोर्सिबली लर्निंग थिंकिंग, बेटा जहाँ पे फोर्सिबली आ गया ना वो तो गलत ही है, इसको आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर क्या, द इनफॉर्मल क्यूज़ अबाउट सोशल रूल्स, हाँ इनफॉर्मल क्यूज़ देता है वो किसके बारे में, सोशल रूल्स के बारे में, प्रेजेंटेड इन स्कूल थ्रू इंटरेक्शन एंड मटेरियल, राइट, ये आंसर ठीक है। स्कूल में तो बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे बच्चों का सोशलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। जैसे कि डांस होता है, म्यूज़िक होता है, प्ले होता है, एक्टिविटी होती है, सेलिब्रेशन होते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इसके थ्रू बच्चा क्या होता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो बच्चे का सोशलाइजेशन जो है वो होता है। वहाँ पे धीरे धीरे हमें पता चलता है कि अच्छा इंडिपेंडेंस डे इसको बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हुआ क्या था, क्यों मनाया जाता है, किस तरीके से हम मनाते हैं, सेलिब्रेट किस तरीके से करते हैं, सब मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। एनुअल डे है तो एनुअल डे में जो है अलग अलग क्लास के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, और डांस एक्टिविटी होती है, कल्चर बेस्ड जो है डांस होता है, परफॉर्मेंस होते हैं, संगीत होते हैं, म्यूज़िक होता है, प्लेज होते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, सोशलाइजेशन होता है बच्चे का डायरेक्टली इनडायरेक्टली, किसके थ्रू, स्कूल के थ्रू, ठीक है। अब स्कूल में इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, एसएसटी सब ईवीएस सब पढ़ाया जाता है, ठीक है। पर सोशलाइजेशन जो है इन सब के थ्रू बच्चों का होता है। बच्चे का नॉर्मली सोशलाइजेशन भी हो रहा है स्कूल में, बट इसके थ्रू जो है एक तरीके से हिडन वे में भी हो रहा है। फिर नेगोशिएटिंग एंड रेसिस्टिंग, ये तो गलत ही है, नेगोशिएटिंग एंड रेसिस्टिंग आ गया तो गलत है। टीचिंग एंड असेसमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ एटीट्यूड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसमें क्या इस चीज़ की बात की गई, कोई बात नहीं की गई, तो ये तो बिल्कुल गलत है। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप एंड कंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन, यानी कि बच्चों को कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यानी कि प्रशिक्षण देना उनको, एंड इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन करना, यानी जिस तरीके से उनको बताया गया है उस तरीके से बच्चों के साथ कन्वर्जेशन करना, वो क्या है ये। इसका मतलब कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, या फिर आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, एम्फेसिस ऑफ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, नहीं। इसका मतलब क्या है, कंसीव करना लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, यानी कंसीव लर्निंग हमें जो है सीखना है, सीखना क्या है, एक सोशल एक्टिविटी के रूप में है, ठीक है। कंसीव लर्निंग को सीखना एज अ सोशल एक्टिविटी, हम जो है लर्न कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप यानी कि हम दिमागी रूप से प्रशिक्षण ले रहे हैं, ट्रेनिंग ले रहे हैं, ठीक है। साथ साथ में हम इंस्ट्रक्शनल कन्वर्जेशन यानी जिस तरीके से बताया जाता है, बात की जाती है, समझाया जाता है, वे ऑफ टॉकिंग कैसा होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ठीक है, प्रेजेंटेशन किस तरीके से देनी है, अपनी बातों को किस तरीके से प्रस्तुत करना है, ये सब चीज़ें किसके अंदर आते हैं, ये सब हम चीज़ें क्या कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं। और कैसे सीख रहे हैं, सोशली इन्वॉल्व होकर सीख रहे हैं। तो
ये क्या होगा, कंसीव लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी। सेकंड क्वेश्चन, आर बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, तो ये ऐसा कुछ नहीं है बेटा। इम्फेसिस अ सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सचुअल मटेरियल, ये भी नहीं है। हाईलाइट द नीड ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग टू अचीव एफिशिएंसी, ये भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आवर फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्गेनाइजेशन सेटअप ऑफ स्कूल इन्फ्लुएंस द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट, दिस फैक्टर बिलोंग टू विच कैटेगरी। वो बोला ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं ऑफ द स्कूल इन्फ्लुएंसेस द लर्निंग, ये एक जो स्कूल है, जो हमने स्कूल सेटअप कर रहे हैं बच्चे की लर्निंग के लिए, ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, किस फैक्टर को बिलोंग करता है। फिजियोलॉजिकल फैक्टर नहीं, साइकोलॉजिकल फैक्टर नहीं, सोशल फैक्टर को बिलोंग करता है। ठीक है, ये क्या है, स्कूल जो है सोसाइटी ने ही सेटअप कर रहे हैं बच्चों को सोशलाइज करने के लिए, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए। ठीक है, ये तो किसको करता है, सोशल फैक्टर को करता है। सो नेक्स्ट इज थैंक यू वेरी मच बेटा, अभी आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, कंटेंट पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।